अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। बेटा, आई एम योर मेंटर हफ्सा अमजद। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 9। इन टुडेज टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। वी नो दैट प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन आर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द सेकेंड वन आर chemical properties. Physical properties are those properties which can be changed. For example, if a substance is present in liquid form, it can be changed into gaseous form by heating. If it is present in solid form, it can be melt. And chemical properties are those properties which, when they are changed by reacting with the substance, it can never be returned to its original shape. First of one, the physical properties of bases. Beta, we know that the physical properties of bases are, they are bitter in taste, means जब हम इन्हें खाते हैं तो हमें थोड़ा सा तुष सा जायका इसका फील होता है। और सेकंड वन इज स्लिपरी इन नेचर, ये सोप की तरह स्लिपरी होते हैं। अगर हम इन्हें हाथ में पकड़ें तो क्या होगा, स्टिकीनेस होगी। अगर आप किसी बेस को हाथ में पकड़ते हैं तो ये थोड़ी सी स्टिकी होगी, स्लिपरी होगी, हाथ से फिसल जाएगी। थर्ड वन इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जब कभी हम किसी बेस का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं बेटा, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वैसे लें तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगी। नेक्स्ट वन पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है बेटा, ये टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू। अगर हम कोई लिटमस पेपर लेते हैं, वो रेड इन कलर है, अगर उसको हम किसी बेस में डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इसका बेटा, ये नॉन करेसिव इन नेचर है, मींस इसकी कोरेजन स्टार्ट नहीं होती। नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा हम इसके 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन रिएक्शन विद एसिड, सेकंड वन इज रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, एंड द थर्ड वन इज हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेटा फर्स्ट वन रिएक्शन विद एसिड, जब कभी हम बेसिस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा एसिड्स और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट्स और वाटर। सो वी कैन से दैट व्हेन एवर एन एसिड और बेस react with each other, they form salt, and along with the salt beta water is formed. For example, whenever we take a base, for example हम we are taking sodium hydroxide as a base. Whenever this sodium hydroxide react with a acid like HCl, it forms salt and water. For example, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये सोडियम एटम से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव एटम से मिलके बना है, और हमारे पास जो बेस है वो H पॉजिटिव एटम से और Cl नेगेटिव एटम से मिलके बनी है। अब ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या होगा, इसका एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, NaCl बन जाएगा, और हमारे पास साथ क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। H प्लस H चेंजेस इनटू H2 एंड O प्रेजेंट है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, H2O। So H2 is formed during the reaction of a base with an acid. Next one example बेटा हम ले लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एज ए बेस। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या होगा, हमारे पास बेटा पोटेशियम K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है प्रेजेंट, और इसी तरह H2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, और एक SO4 -2 आयन प्रेजेंट है। क्या होगा, ये K पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे हमारे पास पहले वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। आप इस 2 को मत देखें, बाद में हम इसे बैलेंस करेंगे। अब ये K और SO4, K हमारे पास आया है, ठीक है, और आपके पास SO4 आया है, SO4। आपको याद होगा जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो जो वैलेंसी है वो क्रॉस एक्सचेंज होती है। इसकी वैलेंसी, पोटेशियम की वैलेंसी सल्फेट के साथ क्रॉस एक्सचेंज होगी, और सल्फेट की वैलेंसी क्या है, पोटेशियम से क्रॉस एक्सचेंज होगी। मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, K2SO4। अगर हम इसे बैलेंस कर लें, लाइक हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, 2 ही हो गई है, लेकिन टोटल हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन 3 हैं, 2H एंड 1H ये। तो आप इसे बैलेंस कैसे कर लेंगे बेटा, देख लें एक दफ़ा। 2H है, सल्फेट एक है, सल्फेट एक है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम इसे 2KOH कर लें तो मीन्स 2K पॉजिटिव 2OH, तो 2 ही मिले तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2K
हमारे पास बाकी सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। नेक्स्ट वन पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अब अमोनियम साल्ट्स किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास अमोनियम रेडिकल प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे अमोनियम साल्ट, लाइक NH4Cl, like NH4 whole twice SO4, these are actually ammonium salts। जब कभी हम किसी अमोनियम साल्ट को किसी भी बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो बेटा उसमें हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और साल्ट बनेगा। मींस अगर हम ले रहे हैं अमोनियम साल्ट प्लस हमारे पास क्या है, बेस, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और इसके साथ साथ बेटा हमारे पास NH3 गैस रिलीज़ होगी। अब ये हम देख लेते हैं अमोनिया गैस कैसे रिलीज़ होती है बेटा। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही NaOH से। रिएक्शन के दौरान क्या होगा बेटा, इसे भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिस तरह NH4 पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव रेडिकल और Cl माइनस रेडिकल। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na पॉजिटिव OH माइनस रेडिकल, ये बना है। अब इसमें क्रॉस एक्सचेंज हुआ, क्रॉस एक्सचेंज में सोडियम क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसमें अट्रैक्शन है लेकिन बेटा अमोनिया रेडिकल पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा अमोनिया में और H पॉजिटिव आयंस में। कैसे, NH3 बनाएंगे और साथ बनाएंगे H पॉजिटिव रेडिकल। अब ये H पॉजिटिव जो है बेटा अट्रैक्ट करेगा OH नेगेटिव को। अब हमारे पास क्या बन रहा है, NH3 बना इसमें, ठीक है, अमोनिया गैस बनी, फिर हमारे पास बना H2O जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ने आपस में अट्रैक्ट किया। उसके बाद हमारे पास क्या बना, NaCl। सेम इसी तरह हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाली एग्जांपल पे, जिसमें अमोनियम सल्फेट ले रहे हैं एज ए अमोनियम साल्ट NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस हम बेस ले रहे हैं, दूसरी बेस ले लेते हैं बेटा, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस एज ए एग्जाम्पल ले रहे, एज ए बेस ले रहे हैं। इसमें क्या होगा, अमोनियम के दो हैं NH4, दो NH हैं, ठीक है, NH4 2 है, सल्फेट क्या है SO4 -2, ये +1 था। उसके बाद कैल्शियम का ले लेते हैं Ca+2 और हमारे पास क्या है OH माइनस, लेकिन वो 2 हैं। अब इनका क्रॉस एक्सचेंज करवा लेते हैं, ये इन दोनों का किया, हमारे पास क्या बना, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब वाटर का बना लेते हैं, ये दो अमोनिया के मालिक्यूल हैं बेटा, सेम इस तरह एक अमोनिया का टूटेगा NH3 बनाएगा और H पॉजिटिव बनेगा, दूसरा भी NH4 टूटेगा NH3 बनाएगा और H पॉजिटिव बनाएगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास 2 NH3 के मालिक्यूल बनेंगे, ठीक है, अमोनिया गैस के, और 2 हाइड्रोजन हमारे पास आए हैं, 2H पॉजिटिव आ रहा है इसमें, तो ये 2H पॉजिटिव इस 2OH नेगेटिव के साथ मिलकर 2 वाटर के मालिक्यूल्स बना देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ या प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। बेटा इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि बेसिस जब भी किसी भी साल्ट से मिलती हैं तो क्या रिएक्शन शो करती हैं।